Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life और आपकी दुआओं से मैं भी आपसे बात कर पा रहा हूँ। दुआ करते रहें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके और आपके पेरेंट्स ही बेस्ट हैं जो मुझे आगे क्या करना चाहिए खुद ही बताते रहते हैं। अब उनकी इतनी सारी बातें बताई हुई हैं तो उसमें बड़े जो शॉर्टकट बनाते हैं वो 15-20 चाहे मैं उसमें वीडियो बना के बताऊँ। और क्योंकि ये बच्चों का ही बनाया हुआ एक वॉलंटरी एफर्ट्स है कि बच्चों को गाइड करना, क्योंकि जब एक एक बच्चे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मैंने सेहत भी अपनी ख़राब की हुई है। लेकिन जितना होता है, अगर रात को भी बच्चे को 1 बजे प्रॉब्लम पड़ेगी तो एक ही है 9419144030 जो बच्चों के साथ एज ए फैमिली मेम्बर बैठ जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मुझे अभी ये वीडियो डालना, इसके क्या कमेंट्स आएंगे मुझे पहले पता है। सर आप कहते हैं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, और अभी 7 को था फिर 12 को, अभी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो वो भी मैं एंजॉय करता हूँ। और कई बच्चे कहते हैं ना कि सर आप जासूस कहाँ से पता लगता है ये सारी बातें बच्चे जो करते हैं। तो कई तो जो ऐसे होते हैं ना, जो जासूसी वाली बातें जो हैं, कहीं उनके कमेंट से ही पता लग जाता है कि ये रियल प्रॉब्लम वाला है कि दूसरा है। तो ये भी एक अपना है। वो इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी उम्र नहीं हुई, इतने सालों का एक्सपीरियंस है हमारा बच्चों के साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि हम उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से तो पता चलता है कि हवा क्या चल रही है मार्केट में। अगर वो वाले सब पॉजिटिव वाले आप बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हीं को देखा जाए तो कोई कह रहा है नहीं जी आप अच्छे नहीं हैं, तो उसका भी तो एंजॉय करना चाहिए ना, क्योंकि वो मार्गदर्शन करता है कि कैसे देखना है आगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो राय दी थी कि सर ये कुछ ऐसे लोग हैं तो आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ में एक लिमिटेड सा बना लो। मैंने कहा ठीक, जैसे मुझे तो आता भी नहीं, ये बच्चों का ही बनाया हुआ है, जब टेंशन में होते थे तो बता देते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर देते हैं। और ये एक वॉलंटरी एफर्ट्स है कि आपका कोई दुख दर्द ना हो, और उसके बावजूद भी आपका दुख दर्द है तो फिर मैं क्या करूँ। और ये भी मैंने आपको बताया, ये कोई चैनल नहीं है, ये आपका बनाया हुआ सोर्स है कि एक साथ में बच्चों को उनके साथ डिस्कशन करता हूँ कि पेरेंट्स उनके सारे और बातें, ये इन्फॉर्मेशन, कई बंदे सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक जुड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन का नहीं, ये गाइडेंस का है। बड़े बड़े बच्चों को भी वहाँ भी क्या परेशानी हो जाती, तब भी अपने प्यार से समझा के बात आगे रिजॉल्व करते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जो इतनी सारी आंधी छाई हुई है, पेरेंट्स और बाकी लोगों से भी फ़ोन कि उनका क्या बनेगा, आगे क्या होगा, 10+2 वालों का होगा कि नहीं, कोई कह रहा है ये पहले भी होता था, ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था, फिर ऐसे कि ये हो गया, वहाँ पर ऐसे हो गया, पर क्या क्या बातें अब उनकी बताना भी क्या है कि अब। और मैं ये बता दूं कि कोई बंदा भी NSP के पोर्टल पे है अब ये स्कीम, 1-2 स्कॉलरशिप लेने की कोशिश मत करना, अप्लाई भी मत करना, क्योंकि आधार कार्ड एक होता है, सारा कुछ होता है। और अगर वो पकड़े गए तो उनका समझो कि फिर बच्चों का गया हुआ है ना, किसी ने मार्केट में कह दिया आप 2 ले सकते हैं, बाद में नहीं हुआ तो बेचारों का कैरियर भी प्रॉब्लम में पड़ गया। तो इसलिए इन बातों का पहले अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एलिजिबिलिटी वगैरह जो है सारी उसके हिसाब से चलना। तो एक तो ये, फिर और भी कई बार तो एडमिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो पिछले साल वाला ही कैलेंडर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ कोई और पुराना कैलेंडर होगा वो पढ़ लेंगे। जो कोविड का कैलेंडर पढ़ोगे तो वो उसमें तो लगेगा कि अभी हुआ ही कुछ नहीं। तो इसलिए बेटे, आप जो भी, वो बच्चों को भी मैं प्यार करता हूँ, चाहे जो देखते हैं अपने हिसाब से बता देते हैं, तो जो ख़त्म होगी तो बाकी बच्चे पैनिकी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं, हम भी तो इन्जॉय करते हैं। अभी जो कमेंट्स आते हैं या जो बोलेंगे तो आते हैं, और फिर मुझे कहते हैं कि कोई जासूस है, ये उनकी बातों से ही पता लग जाता है, कमेंट से। कहीं ज्वाइन करते हैं, खबर पता करते हैं, गायब होते हैं, ठीक है। तो ये कोई हमारा बड़ी इतनी उनकी उम्र नहीं है जितनी हमारी हो गया इसी में 40-50 साल बच्चों के साथ जुड़े हुए। तो आपको ये एक पहले बताया कि डिप्लोमा वाले बच्चों को मैंने पहले भी आपको बताया था, वो ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब उनका चल रहा है।
और 10+2 वालों के लिए जो इतना दिन रात आपने और इतने सिर आता है ना, खपाई अपनी करते हैं, टेंशन डालते हो। मैंने आपको बता रहा हूँ आपकी टेंशन लाजमी है। हम भी होते तो ऐसे ही सोचते, लेकिन बेटे जब हम थे हमें कोई ऐसा साथ में नहीं था जो दिन रात बैठ जाता था अपनी सेहत खराब करके भी, ऐसा नहीं था। अब आपके साथ एक फैमिली मेम्बर है और जिसकी कमिटमेंट है पूरी ज़िंदगी की, तो फिर आप क्यों परेशान उसमें हो रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि अब आप भी अपना सामान तैयार रखो, आपको अब जाना है ना। क्या 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का आगे पीछे, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई मसले नहीं होते हैं। वो भी बच्चों को ही कोई नुकसान ना हो उसके लिए ही थोड़े दिन लग जाते हैं। और इतने छोटे समय में सारा इतनी के बाद इतनी एफर्ट्स करके इतना सारा कुछ स्मूथ चलाना, और ये आपको मैंने पहले बताया ये सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बड़े बड़े इसके बारे में भी आप लिखते रहते हैं कहीं, लेकिन वो अलग लोग होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, कोई चीज़ नहीं। अगर आपको कुछ लगता है, आप कुछ कहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं अभी देखा हमें, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कमेंट आपके ब्लॉक कर देंगे, कोई आप बोल ही नहीं सकता कुछ, ये ओपन है। और कोई ऐसा नहीं है जैसे बैठते हैं ऐसे बच्चे बताते हैं कि सर इस पे बना दो, डाल देते हैं। सर ये कन्फ्यूजन है हमारा, बहुत आ रहा है प्रॉब्लम, डाल देते हैं। अब जैसे कि सर इतने राउंड होते थे, अब होंगे कि नहीं, कितने दिन से ये बच्चों की टेंशन बनी, हम रह गए, ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने आपको पहले बोला है, ये हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, और डिपेंड करता है कि हालात कैसे बनते हैं। अब जैसे बच्चे हैं अभी, जैसे +2 वाले जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये नहीं है कि वो मतलब कि वो कब जाएंगे क्या है। मैंने आपको बताया कि जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे कोई ज़्यादा लंबा नहीं है कि अगले महीने जाएंगे या 10 दिन लगेंगे या इतने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों के जो अफवाहें आगे पीछे से होती है, वो टेंशन की बात नहीं दिमाग में रखा करो। राउंड जो हैं वो भी देखो, पहले नंबर पर अभी बच्चे जा रहे हैं, 10+2 वालों का है, ठीक है, उनको ज्वाइन करना है। और ऑन माई ओन में भी एडमिशन होती है बच्चों की, टोटल सीट 5000 है, कल भी आपको बताया। अगर कोई बच गई और टाइम भी बचा तो फिर टाइम बड़ा कम होगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर हुआ तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो टेंशन ले रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने भी पूछा है कि ऐसे होगा कि क्या वो इसलिए रह गया। तो अगर ऐसा होता है तो रोन शोन जो बता रहे हैं जैसे दिमाग में, वो निकाल देना। तो अगर ऐसा होगा बच्चों का, तो उस वक्त भी आप कहेंगे कि ये हो गया, तो कुछ होने वाला आगे नहीं है। अगर कोई ऐसा मौका मिले तो अपने डॉक्यूमेंट दिन थोड़े होंगे बराबर, उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन उसका होगा नहीं होगा, मैंने पहले आपको उन बच्चों बता रहा हूँ जो उन्हें अफवाहों में है कि कितने होंगे, क्या होगा, बड़े चांस हैं, चिंता नहीं करो। कुछ कह देते हैं कि बंद ही हो गया सारा कुछ, ठीक है, अब कोई एडमिशन नहीं होगी। कोई कह रहा है कि नहीं बड़ी देर तक होती रही, चिंता नहीं करो। तो बच्चों इसीलिए ये बच्चों ने बनाया था, इधर उधर की टेंशन में मत पड़ो। जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक गाइडेंस दे देते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा ध्यान रखना। और इसलिए एंजॉय करो। आपने कल आपने इंडिपेंडेंस डे एंजॉय किया है, पूरे भारत ने क्या पूरे विश्व ने एंजॉय किया है, उसको सेलिब्रेट किया है अलग अलग जगह पे। और आप लोगों ने, हमने भी एंजॉय किया है PM++ से, और बच्चों के प्यार की बातें सुन के और उनको सुना के। और इसलिए जो बच्चे कहते हैं उनमें हमें खुद ही पता लग जाता है, अरे बच्चे भी तो अपनी फैमिली है, वही बता देते हैं कौन क्या। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेनी, वो भी हमारे बच्चे हैं, सारी हमारी फैमिली है, और बच्चों के लिए तो हम हैं। इसलिए जो भी मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको जो AICTE की वेबसाइट है उस पर देखा करो, अपडेट वहीं से होता है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई इशू आ रहा है, JK एडमिशन 2026 आपको बताई हुई है, आप उसमें मेल करो। तो परेशानी कहाँ पे, हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए, परेशानी कहाँ है। तो बेटे बी हैप्पी। जो बच्चे जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, और जिन्होंने जाना है वो भी कोई ऐसे नहीं लंबी बातें जो करते रहते हैं, उधर उधर की बताते रहते हैं, तो वो भी अपनी तैयारी रखो। कभी भी फिर कहोगे मेरे ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये फिर दोबारा कुछ नहीं होने वाला। और जो ऐसे बच्चे कह रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बताया है, ये सारा हो ना हो इतने क्या वो नहीं होने वाले, लेकिन हो या ना हो ये डिपेंड करेगा कैसा माहौल बनता है और कैसे ऊपर से जो हैं एक
प्रॉपर समय के साथ कोई डिसीजन होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप अपना ये बताते रहते हैं कि उस वक्त हो गया, ये हो गया तो ऐसा हो गया। तो अभी अपनी पूरी जाने की जो है बच्चे, आप टेंशन मत रखो और इधर उधर की मत सुनो। ये सीरीज इसीलिए बनाया था, सुनो सबकी, मोहल्ले की पूरी बातें सुन लिया करो, लेकिन घर में आकर मम्मी पापा से भी पूछ लिया करो। फिर उसके बाद सोचा करो कि हम पिकनिक में जाएं या नहीं जाएं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखो और इन्जॉय करो, खुश रहो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनना बस, जिसके लिए बच्चों के कहने पे ये मैं बना रहा हूँ। देखो बेटे, इसी बात से ही बच्चों की बात चली थी। मैं आपको बताऊँ कि ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि अभी आपको अलॉटमेंट हुई है, आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, सीट लेते हो, और फिर क्या है कि आप जहाँ तो ज्वाइन ही नहीं करते हो और जहाँ फिर वहाँ जाके ही छोड़ देते हो। कुछ तो जाते ही नहीं हैं, कुछ जाके छोड़ देते हैं, कुछ 10-15 महीना रह के छोड़ देते हैं। और वो जो सीट्स जाया होती हैं, आप बताओ उन गरीब बच्चों का जो डिज़र्व करते थे, उनका हक मरता है कि नहीं मरता है? तो ये बात मैं आपको स्पेशली ये बच्चों का था जो कह रहे थे कि सर अभी हो गए, कितने होंगे, तो ये मैं उनको बता रहा था कि वो बच्चे जो हैं, अब उनको पता है कि मैंने मेरे मेरिट के हिसाब से या मेरी चॉइस फीलिंग के हिसाब से अगर वहाँ कोई पर्टिकुलर एक स्टेट में आया तो वहाँ गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, और वहाँ पे गया हूँ तो सर्दी होगी, वहाँ होगा तो ये होगा। हर जगह की अपनी अपनी बातें होती हैं, वो पहले जानकारी रखनी है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। वहाँ का खाना कैसा होगा, क्लाइमेट कैसी होगी, लैंग्वेज कैसी होगी, ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है। फिर ये मत कहना कि मैं वहाँ गया तो मुझे भाषा नहीं लगी, वहाँ खाने का और तरीका है, वहाँ पे रहने का और तरीका है, वहाँ पे कपड़े जो हैं फिर मैं लाया नहीं था दूसरे, ये गर्म कपड़े यहाँ लगते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपने तैयार करके जाना है। इन बातों से जो सीट छोड़ते हो वो गरीब बच्चों का हक मरता है, और उसके साथ साथ इतने सारे लोग जो दिन रात छुट्टियों में भी आपके लिए काम करते हैं, और फिर क्या होता है, उनका भी मूड ख़राब होता है जब कोई सीट रह जाती है। इसलिए सोच के अगर जाना है तो रहना है, सब कुछ जानते हुए भी रहना है तो जाना, अगर नहीं है तो किसी दूसरे का हक मत बांट। अब तो चल रहा है प्रोसेस, और परेशानियां आपने बनाई हुई हैं। तो इसलिए बेटे ये बात ध्यान। नंबर 2, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब भी कोई आपकी जब कोई रजिस्ट्रेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, कुछ भी होता है, आंखें अपनी खोल के रखा करो। ये मत सोचा करो दूसरा कर रहा है तो ये जो आउटसोर्स दे देते हो, देखते ही नहीं हो। और पहले सारी चीज़ों को क्लियर रखना है। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी एक बच्ची को एक कॉलेज अलॉट हुआ कलकत्ता में, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, अच्छी मेरिट वाली बच्ची है, और वो कह रही है सर मैंने उस कॉलेज में नहीं जाना, मैं कॉलेज चेंज कराना है, या मैं ये जो है इसके बारे में मेरा कुछ करो सर, मैं क्या करूं। बेटे फ्रीज या फ्लोट जो आप पूछ रहे थे वो तो आपकी अपनी है ना, चॉइस आपने भरी, कॉलेज आपने चुना, अब मिला, अब कह रहे हो मैंने वहाँ जाना नहीं, आप नहीं जाते कोई और चला जाता। तो अब आप जो है, आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान, सारे परेशान। तो इसलिए ये पहले सोच के रखना है और इनको अच्छी तरीके से देख के रखना है, क्योंकि फिर ऐसे ही कई बार जो है बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, सबके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो जहाँ जाना है सोच समझ के जाना है। और नंबर 2, बच्चे बोलते हैं पैसे कितने लेके जाएं। देखो बेटे आपने जाना है, रास्ते में भी खर्चा है, मम्मी डैडी जा रहे हैं साथ में, वो लगते हैं, कभी वहाँ मेस में जाके थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन अब तो सब एक मिलता रहता है बच्चों को ठीक ठाक। जो आप कह रहे हैं पुराने बच्चे ये उन्होंने बताया ये, देखो बेटे हर समय में कभी कभी कुछ प्लस माइनस होता रहता है, मेंटली प्रिपेयर रहा करो। लेकिन आप जिस स्कीम से जा रहे हो, मतलब ऐसे हो सकता है कि दिन 2-4 आगे पीछे हो जाते हैं, तो लेकिन जो जिसका ड्यू है वो मिलता है। आप 4 साल की डिग्री के लिए जा रहे हो,
वहाँ अच्छा पढ़ रहे हो, पास हो रहे हो, प्रमोट हो रहे हो, कॉलेज सेटिस्फाई है, सब आगे चल रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन बना के रख रहे हो, मेहनती हो, पास कर रहे हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपके 4 साल के कोर्स में पैसे जो मिलने हैं वो आपको मिलेंगे ही, ये मैं बताऊं। ये मैंने बड़ा बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन डालते हैं कि वहाँ कुछ नहीं मिलता, जाने का फ़ायदा नहीं। ये पुराने बच्चे जो अब कह रहे थे वहाँ ये प्रॉब्लम होती है, फिर लेट हो जाता है। अगर आपकी कागजी कार्रवाई बराबर है, प्रोसेस ठीक अपनाया हुआ है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं आती है। पुरानी जिनको आती है प्रोसेस में कहीं कमी होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बातें आपको बता दें। तीसरा, किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर मत करना, ये मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फिर आप कहते हो कि ऐसे हो गया मेरा, ये प्रॉब्लम होगी। पासवर्ड किसी से शेयर मत करना, क्योंकि जब आप गोचा कह रहा कलकत्ता वाला मैं इसने नहीं जाना, फर्स्ट मेरिट होते ये मेरा कॉलेज नहीं, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की चॉइस फिलिंग किसने की है, कहीं और सोर्स किया हुआ है, और जिसने भरा होगा उसको कलकत्ता अच्छा लगता होगा, उसने फिर उधर कर दिया होगा। तो अपना दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, आप छोटे हो लेकिन बात करा करो, कंसल्ट करा करो, और किसी को नहीं दिया करो कि आप ही मेरी चॉइस फिलिंग कर दो। और अपना पासवर्ड अपने पास रखा करो, अगर कभी होता भी तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि फिर इसी से भी बड़े मसले हुए हैं। और कई बार तो, एक बार तो क्या मैं बताऊं कि 1500 के बच्चों के भी पता नहीं कितने बच्चे के 1000 के बच्चों के एक ही जैसे पासवर्ड निकल गए, 1 2 3 वाला। तो ये सारी बातें भी ये हम सुनते हैं, बच्चे ही बताते रहते हैं, तो आपको शेयर कर देते हैं ताकि आपको आने वाली जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की आपको नहीं करनी पड़े। तो मेरी आपको बहुत सारी दुआएं, मैंने आपको कहा है हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आपको कोई भी है समस्या, मैंने कल भी बताई थी कि होगा नहीं होगा, इधर उधर की बातें सुन के मत करो। कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे करो 9419144030 पे, और उसमें मैसेज करो। और अगर कोई बड़ा ज़रूरी होगा मसला तो मैं खुद मिस कॉल देता हूँ, फिर आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी टेंशन है, आप पूछो मज़े से, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन वो हो जो कोई नया पॉइंट हो। अगर 500 बच्चा यही पूछता रहे सेम पॉइंट, तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाती है, हेल्प बन जाती है, और फिर कई बच्चों के और पॉइंट होते हैं जिनको नहीं बता पाता। तो आप इसके लिए खुश रहें, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कोई टेंशन मत लो। सारे ही बच्चे जो ये सुनाते हैं या वो सुनाते हैं, सारे ये मेरा ही परिवार है, और मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के भी कोई नहीं होता, क्योंकि बच्चे हैं ना, जैसा उनके दिल में आता है वैसे सब ओपन है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर संडे। और फिर मैं कहूँगा, इसके मुझे पता है कमेंट क्या क्या आते हैं, फिर भी मैं कहूँगा तैयारी रखो, जाने की तैयारी करो, कोई मसला नहीं है। और अगर कह रहे हैं तो फिर आपको रखनी चाहिए, और आपको मोटिवेट करना, मोरल हाई रखना, तो वो फैमिली मेम्बर का काम है। और अगर बच्चों को आप अपने बच्चे समझ के बात करो, तो माँ बाप कभी भी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। मैंने बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा है काम इसमें, कि जो बच्चों के लिए, मैं क्या बताऊँ आपको, चाहे संडे हो या कभी भी छुट्टियाँ पड़ी हों, और हर वक्त जो है बच्चों के लिए जितना अच्छा होता है, मदरली टच देते हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करना, एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट, गुड डे, गुड संडे, गॉड ब्लेस यू।